प्रथम थे। द्वितीय स्कंद में हम लोग परम मुक्ति का वर्णन की कथा श्रवण किए थे। भागवत जी का चतुर्थ श्लोक की भागवत जी संसार में कैसे प्राप्त हुए, पहले 4 श्लोकों के द्वारा प्राप्त हुए, उसके प्रसंग को श्रवण किए और व्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों में विभाजन किए, उसकी कथा को श्रवण किए। तृतीय स्कंद में कपिल जी के संवाद को श्रवण किए, देवहूति संवाद को श्रवण किए, हिरण्याक्ष वध की कथा को श्रवण किए। चतुर्थ स्कंद में माता सती के चरित्र को, ध्रुव जी के चरित्र को, वंश के वर्णन को श्रवण किए। पंचम स्कंद में प्रियव्रत के चरित्र को श्रवण किए, राजा नाभि चरित्र श्रवण किए, जल भरत जी की कथा को श्रवण किए, रघुगण आदि की कथा को श्रवण किए और नरकों के वर्णन की कथा को श्रवण किए। छठे स्कंद में अजामिल जी की कथा को हम लोग श्रवण किए थे। 8वें स्कंद में गजेंद्र जी के गज और ग्राह की कथा को श्रवण किए, समुद्र मंथन की कथा श्रवण किए, वामन अवतार की कथा को श्रवण किए, रामा अवतार की कथा को श्रवण किए थे कि नहीं? अभी रुक जाइए, कथा को पूरा होने दीजिए, जो क्रम चलता है ना उसमें चलने दीजिए आप, तो टूट जाते ये वाली ना प्रसंग को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीला को हमने श्रवण किया है। फिर विस्तार पूर्वक भगवान के समस्त लीलाओं को हमने दर्शन किए, भगवान कैसे जन्म लिए, कैसे ब्रजमंडल में लीला किए, फिर और यदुवंशियों को कैसे श्राप लगा, यह भी कथा हमने श्रवण किया। और यदुवंशी कैसे आपस में लड़ करके कट मर करके नाश हो गए, क्यों? ऋषियों के श्राप के कारण। उनकी भी कथा को हमने अभी श्रवण किया। 12वें स्कंद में कलयुग में दुर्गुणों के वर्णन को श्रवण किए, जो अभी आपको मैं श्रवण कराया। और कहते हैं में भगवान के द्वारा प्रदत्त 24 अवतारों की कथा को श्रवण किए, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा को श्रवण किए, और भागवत धर्म का निरूपण कैसे करना चाहिए जी को, और भागवत जी को हृदय में कैसे वास करना चाहिए, यह भी कथा को हमने अभी श्रवण किया। तो आइए हाथ जोड़ करके भगवान भागवत जी के प्रथम श्लोक को जैसे आपने अपने मुखारविंद से बोल करके भगवान का चिंतन किया था, उसी प्रकार भागवत जी के अंतिम श्लोक को बोल करके भगवान को प्रणाम करिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान श्री कृष्ण ये 7वें श्लोक में गुणों का वर्णन